Hi all. Uh, Welcome first of all to all of you. Welcome to me. एक जन्म मुझे मेरी माँ ने दिया था, मेरे पापा में। एक जन्म उनके फ़ोटो के सामने बैठ के शायद आज मरते मरते भी मेरा एक जन्म है। एनीवे, एक्चुअली मैं अपने ही एक्सपीरियंस पे कह रहा हूँ कि जब मैं अपने बैचेस में रहता था, अपने स्टाफ के साथ या अपने ट्रेनिंग टीम के बैचेस के साथ, तो एक पॉजिटिविटी आती थी मुझ में। और बिलीव मी यू, कल से जब से मैंने डिसाइड किया है कि मैं आप लोगों के साथ रोज़ कुछ वक्त गुजारूँगा, वो पॉजिटिविटी मुझ में फिर आई है। ओके, एज ऑलवेज, फर्स्ट सेशन we'll keep it as introductory session, breaking the ice। जो दो अनजान लोग जो मिलते हैं उनके बीच में एक आइस, एक मतलब कोल्डनेस होती है ना, तो इसको कहते हैं आइस ब्रेकिंग सेशन। तो चलिए, आप लोगों से अपनी आइस, आप लोगों के और मेरे बीच में जो आइस है वो तोड़ते हैं, कोशिश करते हैं। मैं नाम अपना बता चुका हूँ, अमित नाम है मेरा। मेरा प्रोफेशनल करियर शुरू हुआ था 2000 से 2000। आई वर्कड इन गारमेंट्स प्रोडक्शन, गारमेंट एक्सपोर्ट्स कंपनी। Joined them as assistant merchandiser, and gradually, not too slowly, but say within next 4 years or so, I have become general manager merchandising, and I was also the unit in charge in Gurgaon's factory. So वहाँ क्या होता था कि मैं मतलब ऑब्वियसली ज़्यादातर डीलिंग मेरी फॉरेनर से ही होती थी, यूएस, यूके, देन व्हाट डू वी कॉल इट, लिंडेक्स। स्वीडन की कंपनी थी, स्वीडन के बाहर से हमारे लिंडेक्स। अब मैं इतना टाइम हो चुका है, 22-23 साल, तो अब मैं किसी किस्म के फाउंडेशन में नहीं हूँ, नॉट टू रिवील द नेम ऑफ द बायर्स। सो एनीवे, उनको बात करते देखता था। देन देयर वाज अ गाय इन माय कंपनी अंडर मी, ही वाज वर्किंग एज वन ऑफ द मर्चेंडाइजिंग मैनेजर्स। उसका नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन वो बड़ी चार्मिंग पर्सनालिटी थी उसकी, एंड स्पेशली उसकी स्पोकन इंग्लिश वॉज वेरी कमांडिंग। भाई वैसे भी दिल्ली का बंदा था, उस समय मुझसे 3-4 साल बड़ा ही था। आई एम टॉकिंग अबाउट 2000-2001। राशिम, राशिम हिज नेम वॉज। एंड एनीवे, उसको देख देख के मुझे ये एक तरह से कह ले इच्छा जगी कि मुझे इंग्लिश बोलनी है। मैं था थ्रू आउट हिंदी मीडियम का बंदा, मगर बस आप जो भी कहो, ज़िद पकड़ ली, बोलनी है। मैंने 2003 सितंबर में जॉब छोड़ दी। आई वॉज अ जनरल मैनेजर एट दैट टाइम, एज आई टोल्ड यू गाइज। और मैंने कॉल सेंटर्स की जॉब ज्वाइन करने की सोची। एंड बिलीव मी यू गाइज, मैंने अक्टूबर से जॉब सर्च करना शुरू किया, एंड आई वॉज रिजेक्टेड इन 6 BPOs।
मतलब जितने बड़े बड़े वीडियोस थे दिल्ली एनसीआर के, वो सब मैं ट्राई कर चुका था। डोमेस्टिक में करना नहीं चाहता था, एज आई सेड मुझे इंग्लिश सीखनी थी। अब आप यकीन माने कि मैंने उन 6 महीनों में 2 ही काम किए। जा के जॉब्स के इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए जाता था, या जब घर पे होता था प्रैक्टिस करता। रात में 3-3 बजे उठ के स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करना मुझे आज भी याद है। और आपको भी बता दूं कि ये एक छोटी आदत हो या बड़ी आदत हो, जो भी हो, छोटा शौक़ हो या बड़ा शौक़ हो, जो भी हो, अगर आपको पूरा करना है तो ये जुनून, ये ज़िद चाहिए ही चाहिए, अदरवाइज़ नहीं होगा, बिलीव मी। अगर आप सिर्फ शौकिया तौर पर आए हैं, ओके, हेलो, हाय एंड बाय, डोंट वेस्ट योर टाइम, बिकॉज मैं जो भी बोलूँगा इन 10-12 दिनों में, ये सब चीज़ें बेसिक होंगी जो आपको बताऊँगा। बाकी सब कुछ आपने करना है। लेकिन आपसे एक प्रॉमिस करता हूँ मैं कि अगर आपने कर लिया, अगर आपने वो ज़िद पकड़ ली, you will be a changed personality altogether. Anyway, coming back, फाइनली मुझे 8 मार्च 2004 को विप्रो पीपीओ में, जो कि उस समय विप्रो स्पेक्ट्रा माइंड होता था, उसमें जॉब मिली एज ए CCE, कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव। खुश था ही, मैं खुश होना भी था। हालांकि वो खुशी उस वक़्त मेरे लिए, खुशी के मायने क्या थे आप इससे समझ लो कि जो जॉब मैंने छोड़ी थी 6 महीने पहले, वो जॉब थी जनरल मैनेजर ऑफ अ कंपनी, यूनिट इंचार्ज ऑफ अ प्रोडक्शन यूनिट। मेरी उस समय टेक होम थी 31,000। जो जॉब मैंने ज्वाइन करी थी वो जॉब थी कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव्स की, और उसमें मेरी टेक होम थी शायद 6200। बट आई वॉज स्टिल नॉट हैप्पी, वेरी हैप्पी। ओके, इस लाइन में फिर आगे चल के ट्रेनिंग में गए। ट्रेनिंग में भी टीम लीड करने पे आ गए। उसके बाद मैनेजर की पोस्ट पे आए। उसके बाद एक वक्त आया कि एक बार फिर गारमेंट एक्सपोर्ट्स ट्रेड में चले गए, एंड वंस इन द सेम कंपनी। अब मर्चेंडाइजिंग, यहाँ पे क्लिक आया, मेरा दिमाग में आइडिया क्लिक किया कि मर्चेंडाइजिंग को भी ट्रेनिंग दी जा सकती है, मर्चेंडाइजिंग टीम को मर्चेंडाइजिंग की ट्रेनिंग दी जा सकती है। एंड ऑल्सो, हालांकि मैंने गारमेंट्स प्रोडक्शन इंजीनियरिंग करी हुई थी बैंगलोर से, but I was not a very technical kind of a guy. Rather, I was more a guy related to pricing, finance, then targets, production targets. तो इस तरह भी सोचता रहा, चलता रहा। फिर मैं वापस 2013 में मैं वापस आ गया बीपीओ इंडस्ट्री में, एंड बेंगलोर में रहा। मैन पावर ग्रुप सर्विसेज दिल्ली, इसमें रहा। यहाँ से मुझे भेजा गया, एक मेरा असाइनमेंट था कानपुर का, नारायणा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, नारायणा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, वहाँ पर भी रहा। 4-5 बैचेस थे मेरे अंडर। बच्चे काफ़ी अरसे तक काफ़ी पसंद करते रहे, काफ़ी मुझे उन बच्चों से पॉजिटिविटी मिली। जो मेरे पास था मैंने उन बच्चों को देने की कोशिश करी। एनीवे, फिर कुछ वक्त में स्विच करता रहा कॉल सेंटर इंडस्ट्री और गारमेंट एक्सपोर्ट्स इंडस्ट्री में। बट देन केम 2014। मैं उस वक्त
दिल्ली में ही था। मुझे अहमदाबाद की एक कंपनी थी, एल्डिया ब्रॉस, उन्होंने मुझे से अबाउट करीब ट्वाइस ऑफ माय पैकेज, देन पैकेज, and the post was of AVP. Operationally, I was to head their UK team, their international team actually, not just UK. So I went to Ahmedabad. Then after a couple of years, I opened my own company. It all went fine. Then some personal issues, whatever, I had to overnight come back to Lucknow, and then my parents left me within next 1 year. And once they left me, my mother left me because she was suffering from blood cancer. My father died a couple of years before that. He died in 2019, and my mother went in. She left us in 2021. She was suffering from blood cancer before she died, and then when she died, my only brother, he left me with his family. He is living upstairs here, but महीनों हो जाते हैं मुझे कहीं बाहर आते आते वो दिख जाए. He never comes to me. I don't go to him at all ever. अब मुझे पता चला है कुछ 4 महीने 5 महीने पहले कि मुझे भी ओवल कैंसर हो गया है. मेरे लेफ़्ट साइड में एक्चुअली पैरालिसिस हुआ था, तो मैं आई कुड ट्रीट इट वेल. तो वो एक ग्लैंड है यहाँ की, वो ग्लैंड टर्न इनटू कैंसर. तो इस समय तो लास्ट स्टेज पे है. तो मैंने कहा जाते जाते आप लोगों से थोड़ी सी पॉजिटिविटी ले लूँ, थोड़ा सा ज़िंदगी में ख़ुद को महसूस करा सकूँ कि मैं बिल्कुल किसी काम का नहीं हूँ, जैसा नहीं है. चलिए, आप लोग मुझे तो शायद नहीं बता पाओगे. शीशे के सामने खड़े हो के अपना इंट्रोडक्शन खुद देना. एंड बिलीव मी, ट्रस्ट मी फॉर वन थिंग, हिंदी इंग्लिश किसी भी भाषा में देना, that will be absolutely fine. ओके, ज़्यादा लंबा नहीं खींचते इसको, बोर नहीं करते आप लोगों को. आज का सेशन ख़त्म करने से पहले आपको सिर्फ एक टिप दे के जाता हूँ. कल मैंने आपको एक बात कही थी कि मैं आपको जो भी टिप्स दूंगा, जो भी तरीके बताऊंगा, किसी किताब में नहीं पढ़े मैंने, किसी के मुंह से कहीं सुनी नहीं बात है. हर तरीका वो तरीका है जिसको करके महानगर बॉयज़ इंटर कॉलेज के हिंदी मीडियम का पढ़ने वाला एक बच्चा आपके सामने बैठा है, एंड वॉइस एंड एक्सेंट, लैंग्वेज ट्रेनिंग, मर्चेंडाइजिंग, खैर बथेरी ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट कर चुका हूँ मैं. हर टिप आपको वही बताऊंगा जो मैंने अपनी ज़िंदगी में फ़ॉलो करी. मैंने भी अपनी ज़िंदगी में कभी किताबी बातें नहीं पढ़ी. किताबों पे डिग्री से मेरा इतना ज़्यादा जोर नहीं रहा जितना प्रैक्टिकलिटीज़ पे रहा है. आपको ज़िंदगी में बिलीव मी, सबसे ज़्यादा भरोसा एक जोड़ी आँख है जो आपको दे सकती है. ऑब्वियसली आपकी माँ की आँख नहीं है वो, आपकी माँ की आँखों में तो आपके लिए हमेशा ही भरोसा रखता है. लेकिन स्पीकिंग अ बिट प्रैक्टिकली, एक जोड़ी आँखें ऐसी हैं जो आपको बेतहाशा भरोसा दे सकती हैं. वो आँखें अगर आपको देखनी है, उन आँखों में झांकना है, तो एक काम करिए, शीशे के आगे खड़े होइए, अपनी आँखों में झांकिए, क्योंकि ये जो आपकी आँखें हैं ये आपको सबसे ज़्यादा भरोसा दे सकती हैं. ट्रस्ट मी फॉर दिस.
कोई भी प्रैक्टिस कभी भी करनी हो, शीशे के सामने खड़े हो जाइए और ध्यान रखिए रूम में कोई ना हो, या चाहे आप बेशक बाथरूम में चले जाओ, कोई हो ना वहाँ आपके अलावा, और अपनी आंखों में झांक के हर तरह की प्रैक्टिस करनी है। मेरी कही कोई बात फ़नी लग सकती है, मजाकिया लग सकती है, बेवकूफ़ी लग सकती है, लेकिन है नहीं। मैं फिर कह रहा हूँ, ये ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके हैं जो मैंने खुद किए हैं, और अगर मैं कर सकता हूँ दोस्तों, तो बिलीव मी, दुनिया में कोई भी कर सकता। शायद मैं उस हायरार्की में लास्ट पे आता हूँगा जहाँ पर सीखना सिखाया जाता। चलिए आगे की कुछ बातों के साथ फिर मिलेंगे कल। अभी का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं, और मैं जानता हूँ ज़्यादा दोस्त अभी नहीं हैं मेरे चैनल पे, बट दैट्स ओके। एक बंदा भी यहाँ होगा मेरे लिए गुड इनफ है। अपना ध्यान रखिएगा, रब रखा।